स्टूडेंट, हम उद्योगों के बारे में पढ़ रहे थे और उद्योगों में हमने लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। देखो, अगर एल्युमिनियम उद्योग की हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है जेके नगर पश्चिमी बंगाल से 1937 में होती है। 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में पहला सफल उद्योग जो है एल्युमिनियम उद्योग के रूप में स्थापित किया गया। अगर हम एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो विशेष तौर पर एल्युमिनियम का इस्तेमाल जो है बर्तन बनाने में, उसके अलावा वायुयान बनाने में, दरवाजे और खिड़की बनाने में इत्यादि में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण विद्युत तारों के लिए भी इसका इस्तेमाल विशेष तौर पर किया जाता है। लेकिन इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का होना। फिर आंतरिक क्षेत्रों में इतनी ज्यादा मांग नहीं होने की वजह से इस उद्योग को कोई ज्यादा बहुत बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए अगर हम कच्चे माल की बात करें तो कच्चे माल के तौर पर इसमें बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है और बॉक्साइट को एल्यूमिना विधि द्वारा एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अगर बॉक्साइट उत्पादन की हम बात करें तो उड़ीसा जो है वो उड़ीसा का कालाहांडी और संबलपुर जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत 1904 में चेन्नई से होती है, लेकिन वहां ये उद्योग जो है वो सफल नहीं हुआ। सफल उद्योग की शुरुआत 2012-13 में कटनी मध्य प्रदेश से हुई। उसी समय पोरबंदर गुजरात में भी एक सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया टाटा एंड सन्स के द्वारा। अगर उसके बाद हम बात करें राजस्थान के संबंध में तो राजस्थान में भी 1912-13 में, कुछ बुक्स में 1916 भी आता है, 1912-13 में इस उद्योग की शुरुआत हो गई थी और ये उद्योग जो है लाखेरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया एसीसी ग्रुप की क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। अगर हम सीमेंट उद्योग के संबंध में बात करें तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल की अगर हम बात करें, इस उद्योग का स्थानीयकरण भी कच्चे माल के क्षेत्रों में निकट होता है, क्योंकि इस उद्योग के लिए अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग करने के बाद शुद्ध माल कम प्राप्त होता है। अगर हम 1 टन सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो उसके लिए 1.6 टन चूना पत्थर, 3.8 टन उसके लिए हमें कोयला चाहिए, क्योंकि अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो उन ताप भट्टियों के अंदर कोयले का इस्तेमाल होता है। यानी 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन चूना पत्थर, 3.8 टन कोयला, 0.38 टन जिप्सम मैग्नीज की आवश्यकता होती है, जिप्सम की आवश्यकता होती है। और इस का इस्तेमाल, मैंने यहाँ मैग्नीज लिखा है, जिप्सम की आवश्यकता होती है और इसका इस्तेमाल करके जो है वो सीमेंट तैयार की जाती है। अगर सीमेंट उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक भारत के प्रमुख राज्य हैं जो सीमेंट का उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में मैंने बताया कि इसकी शुरुआत फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पश्चिमी बंगाल से हुई, लेकिन ये उद्योग वहां असफल रहा। सफल शुरुआत 1854 में होती है मुंबई से, जब कावस डाबर नामक एक पारसी व्यापारी ने मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की। अगर सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम बात करें तो संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन का 14% उत्पादन जो है सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। जीडीपी में योगदान की बात करें तो समस्त जीडीपी भारत में सूती वस्त्र का अगर योगदान की बात करें तो 4% इसका जीडीपी में योगदान है। अगर हम भारत में सूती वस्त्र उत्पादन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। संपूर्ण महाराष्ट्र में 181 बड़ी मिलें कार्यरत है, जिसमें से 57 मिलें अकेले मुंबई में हैं और इसी कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें गुजरात के बारे में, द्वितीय स्थान गुजरात का है, जहां पर 135 मिलें कार्यरत हैं, जिसमें से 65 मिलें अकेले अहमदाबाद में हैं और इसी कारण अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन और मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो ये प्रमुख रूप से सूती वस्त्र की, अगर अपन स्थानीयकरण की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण विशेष रूप से कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है, क्योंकि कपास इसके लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा पूंजी, सस्ते श्रमिक शक्ति, जल विद्युत की आपूर्ति, ये सारी चीजें हर उद्योग को चाहिए। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग के लिए अगर विशेष तौर पर हम बात करें तो नम और आर्द्र जलवायु इसके लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि नम और आर्द्र जलवायु के अंदर जो धागा है, रेशा जो है वो टूटता नहीं है और वस्त्र निर्माण में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। तो ये सारी चीजें एक सूती वस्त्र उद्योग के लिए चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं चीनी उद्योग की। गन्ना और चीनी उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत जो है विश्व की 8% चीनी का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत है। अगर हम भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत की बात करें तो 1903 के अंदर मंडोर बिहार में है, यहां से शुरुआत होती है चीनी उद्योग की। और चीनी उद्योग के बारे में अगर अपन बात करें तो विशेष रूप से
इस उद्योग में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भी घिसी पिटी मशीनों से यहाँ कार्य किया जाता है, पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ मौसमी बेरोजगारी जैसी समस्याएं होती हैं। तो चीनी उद्योग को सफल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें गन्ने की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, गन्ने के रस में वृद्धि की जाए, उसके अलावा किसानों को उस उत्पादों का उचित कीमत मिले, गन्ने की बिक्री की नगद आमदनी जो है वो किसानों को प्रदान की जाए। उसके अलावा मौसमी बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जो लोग चीनी उद्योगों में काम करते हैं उन्हें ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त समय जो वो फ्री हो, वहां से बेरोजगार हो, तो उसमें रोजगार की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। घिसी पिटी और रुग्ण इकाइयों के स्थान पर नई और नवीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन के संबंध में। अगर हम चीनी उत्पादन की बात करें तो यूपी सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है संपूर्ण भारत में। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये सभी राज्य मिलकर भारत के कुल चीनी उत्पादन का 90% चीनी का उत्पादन जो है इन राज्यों में किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT के बारे में। इसकी स्थापना जो है भारत में 1953 में की गई। इसके बाद अपन रेल इंजन की बात करते हैं। रेल इंजन की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में 2 रेल इंजन बनाने की कारखाने भारत में कार्यरत है। एक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है जो पश्चिमी बंगाल में है। यहाँ विद्युत से चलने वाले रेल इंजनों को बनाया जाता है। अगर डीजल इंजन की बात करें तो लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में डीजल के इंजनों को बनाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषण और आदान प्रदान जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में आता है। अगर भारत के संबंध में बात की जाए तो बेंगलोर जो है उसको सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी का हब जिसे अपन कह सकते हैं, केंद्र जिसे कह सकते हैं, वो बेंगलोर है, जहां से विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास संपूर्ण भारत में हुआ है। तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम टॉपिक के बारे में, मेक इन इंडिया। अगर मेक इन इंडिया की बात करें, इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 25 सितंबर 2014 को की गई। इस कार्यक्रम के तहत भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से उद्योगों को सक्षम, मजबूत बनाने और अपने पैरों पर खड़ा करने, औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि करने और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये सारी चीजें भारत के उद्योगों के संबंध में मैंने आपको बताई। इसी के साथ ये जो टॉपिक जो है वो यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।